नमस्कार, एम्पावरिंग ह्यूमैनिटी आवाज़ में आपका स्वागत है। आशीष गुप्ता, तहसील संवाददाता। भाजपा की सरकार में लागू हुआ अब सीए एक्ट, किस पर लखीमपुर खीरी के प्रसिद्ध मेहता मिलेनियम हॉस्पिटल के एमबीबीएस सर्जन डॉक्टर प्रदीप मेहता ने की मोदी जी की सरकार ने अब सीए क्या है, उसके बारे में डॉक्टर मेहता ने हमारे चैनल के माध्यम से सीए पर हुई विशेष चर्चा। मैं आज मीरपुर लखीमपुर खीरी के मेहता मिलेनियम हॉस्पिटल में आया हुआ हूँ। मेरे पास में बैठे हुए हैं डॉक्टर प्रदीप मेहता जी, जो कि एक बहुत ही विशेषज्ञ सर्जन डॉक्टर हैं, जाने माने लखीमपुर के डॉक्टर हैं। मैं इनके पास आया हूँ, कुछ जानते हैं कि ये जो कानून लागू हुआ है सीए, जो गवर्नमेंट ने लागू किया है, उस पर क्या कहना चाहते हैं और ये सीए कानून है क्या। मैं आपको अब थोड़ी सी बात मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाहता हूँ। सर एक मिनट। सर, ये जो CAA लागू हुआ है, ये सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है, तो इसमें नागरिकता संशोधन कानून है। इससे ये होगा कि जो हमारे यहाँ पर शरणार्थी के रूप में प्रताड़ित होकर कई धर्मों के लोग कई देशों से जो आके रह रहे थे विभिन्न शहरों में, लेकिन उनके पास भारत की नागरिकता नहीं थी, वो टेम्परेरी रूप से रह रहे थे। अब उनको यह कि इस कानून के साथ जो 2014 के पहले यहाँ आए हुए हैं, उनको हम सूचीबद्ध कर सकते हैं। वो अपना एक पोर्टल पे अपने वो डाटा डालेंगे, अपने जो डॉक्यूमेंट्स वहाँ के थे, जिस देश से आए वहाँ के डालेंगे, और जो जिलाधिकारी है वो उनको वेरीफाई करके उनको नागरिकता प्रदान करेगा। अगर मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो सीए लागू हुआ है, ये बीजेपी सरकार ही लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, ये इसी बीच में लागू किया गया या इससे पहले लागू हो सकता था या नहीं हो सकता था? देखिए, उनके घोषणा पत्र में तो था ये कि हम लागू लाएंगे, ठीक है। सीए एक्ट था, यूनिफॉर्म सिविल कोड भी था, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड भी उन्होंने देखिए यहाँ लागू कर दिया। आपके उत्तराखंड में सीए लागू हो गया और ये भी लागू हो जाएगा। तो इससे फ़ायदा है, जो अवैध रूप से रह रहे थे वो अब एक वैध नागरिक हो जाएंगे, और हमारे पास एक अपने देश में रहने वाले लोगों का एक डाटा बेस आ जाएगा। तो हम उससे अपने जो असामाजिक तत्व हैं या जो हमारे ये उग्रवादी हैं, हम उनकी पहचान कर सकते हैं। कोई छुप नहीं रह सकता कि वो किसी कॉलोनी में रह रहा है, तो ये अब छुप नहीं रह सकता, उसका एक रजिस्ट्रेशन हो गया। यानी कि जैसे कि यहाँ पर जो अभी तक आज तक जो यहाँ पर जो नागरिक रह रहे थे, कुछ में अधिक से अधिक लोग कांडित भी होते थे, कुछ विधारित होते थे। वो चीज़ें वो पकड़ने के लिए एक अच्छा कानून लागू किया गया है। उस कानून के लिए आपने बताया, तो कानून में जो लागू हुआ था, देखिए जैसे लोग आ जाते हैं, अब वो देखिए बाहर से मुसलमान आया या कोई भी आदमी आया, अब वो अच्छा है या बुरा, ये तो उसकी हिस्ट्री से पता लगेगा। तो इसमें क्या है, जहाँ से जिस देश से आया है, वो हिंदू है, हमारी पाकिस्तान में प्रताड़ित था, वो अफगानिस्तान में प्रताड़ित था, जैन थे, ईसाई थे, कोई भी इसमें इन्होंने ये धर्मभेद नहीं किया है। हर धर्म, किसी धर्म का आदमी अगर किसी भी देश से प्रताड़ित होकर हमारे देश में आया, शरण ली है, तो हम उसको अब एक लीगलाइज्ड वे में रखेंगे। तो सर लगता है कि ये प्रताड़ित जितने लोग अभी तक हो रहे थे, प्रताड़ित हो रहे हैं, जो अपराधित मामले हो रहे थे, मामले वो शांत हो सकते हैं, मामले काबू किया जाएगा? नहीं, देखिए जब डाटा बेस हो जाएगा तो हम ट्रैक कर लेंगे उनको। जब तक अभी तो डाटा बेस ही नहीं हमारे पास है, कितने लोग सही रह रहे हैं, कितने गलत रह रहे हैं, ये नहीं पता। कौन प्रताड़ित होकर आया है, कौन यहाँ चोरी के इरादे से आया है, कौन आतंकवाद के इरादे से आया है, ये पता ही नहीं था। तो अब पता लगेगा जब डिटेल्स ले लेंगे सब। तो क्या लगता है सर, ये गवर्नमेंट ने जो लागू किया जाए सही है? देखिए है तो ठीक, ये ठीक है, और यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लागू होना चाहिए पूरे देश में। जैसे उत्तराखंड में लागू हुआ है, ये पूरे देश में लागू होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अभी डॉक्टर प्रदीप मेहता जी ने हमसे बात की कि सीए जो एक्ट लागू किया गया, वो तो अच्छा कानून लागू किया गया। इसमें ये है कि विदेशी नागरिक जो इनको यहाँ की नागरिकता नहीं दी गई थी, अवैध रूप से आते थे, घुसपैठिया बैठते थे, रहते थे, और उनकी पहचान करना बहुत मुश्किल था। कुछ मामले, अपराधी मामले होते भी थे और आए दिन हो रहे हैं। काबू कैसे किया जाए, वो नागरिक है नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट ने एक अपनी तरफ से एक CAA के नाम से एक लागू कर दिया, जिसमें सभी लोगों को, विदेशी और भारतीय लोगों को एक नागरिकता दी जाएगी, और नागरिकता जब मिल जाएगी तो पहचान हो जाएगी। इसमें ये होगा कि अगर कोई मामला आपराधिक पाया जाता है, उसके खिलाफ दंडित कार्रवाई की जाएगी। यही है आशीष गुप्ता, लखीमपुर खीरी के साथ।
अपने आसपास की ताज़ा खबरों के लिए आप एम्पावरिंग ह्यूमैनिटी आवाज़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको ब्रेकिंग न्यूज़ लगातार मिलती रहे। धन्यवाद।